Welcome student, today I will teach you a story that will improve your word vocabulary and reading skill. Let's start. A hole in the fence. होल कहते हैं बच्चों रोजन को, इन द फेंस मतलब बाउंड्री में, यानी कि घर का जो अहाता होता बाउंड्री होती है उसे कहते हैं बच्चों फेंस. इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, इन अ स्मॉल विलेज छोटे गांव में, ए लिटिल बॉय लिव्ड, एक छोटा लड़का रहता था. विद हिज फादर, अपने पापा के साथ, एंड मदर, माता के साथ. ही वॉज द ओनली सन, वह अकेला बेटा था. द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल बॉयज, पेरेंट्स कहते हैं बच्चों माता पिता को, ऑफ द लिटिल बॉय छोटे लड़के के, वर वेरी डिप्रेस्ड. वर मतलब थे, वेरी मतलब बहुत, डिप्रेस्ड मतलब उदास या परेशान. ड्यू टू हिज बैड टेम्पर, ड्यू मतलब कारण बच्चों, इसे डिप्रेस्ड को और ड्यू को, ड्यू मतलब कारण आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. टू हिज बैड टेम्पर, बैड मतलब बुरे, टेम्पर मतलब स्वभाव, बुरे स्वभाव के कारण. द बॉय यूज टू गेट एंग्री, लड़का गुस्सा हो जाया करता था. वेरी सून बहुत जल्दी, एंग्री मतलब गुस्सा, वेरी सून मतलब बहुत जल्दी. एंड टाउंट अदर्स, दूसरों पर टॉन्ट करता था. टॉन्ट मतलब अपशब्द कहता था. टॉन्ट मतलब ना अपशब्द कहना. अदर्स मतलब दूसरों को, विद हिज वर्ड्स अपने शब्दों से, यानी कि अपने शब्दों से वो टॉन्ट किया करता था. हिज बैड टेम्पर, उसका बुरा स्वभाव, मेड हिम उसे बनाता था. यूज वर्ड्स दैट हर्ट्स अदर्स, यूज वर्ड्स जो शब्द वो इस्तेमाल करता था, दैट हर्ट अदर्स दूसरों के दिल को दुखाता था. यानी कि जो शब्द वो इस्तेमाल करता था वो दूसरों के दिलों को दुखाते थे. ही स्कोल्डेड, वह गालियां देता था. स्कोल्डेड मतलब डांटना या गाली देना. किड्स मतलब बच्चों को, बच्चों को. नेबर्स मतलब पड़ोसियों को. एंड इवन हिज फ्रेंड्स, और यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी. ड्यू टू एंगर, गुस्से में, गुस्से के कारण वो अपने सभी को, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, बच्चों को, दोस्तों को, सबको गाली दिया करता था. हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, उसके दोस्त और उसके पड़ोसी, अवॉइडेड हिम, उसे अवॉइड करने लगे. अवॉइडेड मतलब इसे भी आप नोटबुक में लिखेंगे, नज़रअंदाज करना. एंड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर रियली वरीड, वर मतलब थे, रियली मतलब हकीकत में, वरिड मतलब चिंतित, अबाउट हिम उसके बारे में, उसके माँ बाप उसके बारे में बहुत चिंतित थे. हिज मदर एंड फादर, उसके माता पिता, एडवाइज्ड हिम उसे सलाह देते थे, मैनी टाइम्स बहुत बार, टू कंट्रोल कंट्रोल करने की, हिज एंगर गुस्से पर. एंड डेवलप काइंडनेस, डेवलप मतलब विकसित करे, काइंडनेस मतलब दया, यानी कि वो अपने अंदर दया विकसित करे और गुस्से को कंट्रोल करे. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ऑल दियर अटेम्प्ट्स फेल, ऑल दियर अटेम्प्ट्स उनके सारे प्रयास फेल्ड हो गए. फाइनली, आखिरकार, द बॉयज फादर, लड़के के पिता, केम अप विद एन आइडिया, उन एक विचार, उनके ख्याल आया उनके पापा को. वन डे, एक दिन, हिज फादर गेव हिम अ ह्यूज बैग ऑफ नेल्स, हिज फादर उसके पापा ने, गेव मतलब दिया, हिम मतलब उसे, ए ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा, इसे भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे. बैग ऑफ नेल्स, नेल्स कहते हैं बच्चों कीलों को. ही आस्क्ड, उसने पूछा या कहा, हिज सन अपने बेटे से, टू हैमर, हैमर मतलब ठोकने को. वन नेल, हैमर बच्चों हथौड़ा भी होता है, हमें यहाँ पर ठोकने के लिए आया. वन नेल एक कील को, टू द फेंस हाथे में, यानी कि चार जो दीवार, वो जो लकड़ी की फेंस है उसमें. एवरी टाइम हर बार. ही बिकम एंग्री, जब भी, ही वह, बिकेम मतलब हो, एंग्री मतलब गुस्सा. एंड लोस्ट हिज टेम्पर, अपना आपा खोए, जब वो अपना आपा खोए या गुस्सा खोए तो क्या करे, एक कील उस बाउंड्री में ठोक दे. द लिटिल बॉय फाउंड, छोटे लड़के को लगा, इट अम्यूजिंग, ये तो बहुत अम्यूजिंग है. एंड एक्सेप्टेड द टास्क, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार लिया, टास्क मतलब कार्य, यह कार्य स्वीकार लिया कि ठीक है जब मुझे गुस्सा आएगा या मेरा टेम्पर आउट होगा तो मैं उसमें कील, एक कील ठोक दूंगा. एवरी टाइम ही लोस्ट हिज टेम्पर, एवरी टाइम हर बार, ही लोस्ट हिज टेम्पर वह अपना आपा खोता था. ही रन टू द फेंस, वह अहाते की तरफ दौड़ता था. एंड हैमर्ड अ नेल, और ठोक देता था एक कील को. हिज एंगर ड्रो, उसका गुस्सा उसे ले जाता था, हिम मतलब उसे, टू हैमर हथौड़ी ठोकने के लिए, नेल्स मतलब कील को, ऑन द फेंस अहाते में, 30 टाइम्स 30 बार. ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, यानी कि पहले दिन उसे जो है 30 बार जाना पड़ा अहाते पर कील ठोकने के लिए. आफ्टर द नेक्स्ट डे, आफ्टर द नेक्स्ट फ्यू डेज,
आफ्टर मतलब बाद में, द नेक्स्ट फ्यू डेज कुछ दिनों में, द नंबर ऑफ द नेल्स जो कील ठोकने की, हैमर्ड मतलब ठोकने की, ऑन द फेंस बाउंड्री में वाज रिड्यूस टू हाफ, घटकर आधी रह गई। यानी कि कुछ ही दिनों में, पहले दिन 30 थी और उसके बाद कुछ ही दिनों में वो घटकर आधी रह गई। द लिटिल बॉय फाउंड, छोटे लड़के ने पाया, इट वेरी डिफिकल्ट, ये तो बहुत मुश्किल है, टू हैमर मतलब ठोकना, द नेल्स मतलब कीलों को, एंड डिसाइडेड टू कंट्रोल हिज टेम्पर, और फैसला किया कि वो अपने जो गुस्सा था, टेम्पर था, उसे कंट्रोल करेगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे, बच्चों इसे भी ग्रेजुअली को भी आप लिख लेंगे। द नंबर ऑफ द नेल्स हैमर्ड, नंबर्स ऑफ द नेल कीलों की संख्या जो वो ठोकता था, टू द फेंस अहाते में, वाज रिड्यूस्ड कम हो गई। एंड द डे अराइव्ड, और दिन आ गया, व्हेन नो नेल वाज हैमर्ड, कोई कील नहीं ठोकी गई। द बॉय डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, लड़के ने अपना आपा नहीं खोया, एट ऑल दैट डे, उस पूरे दिन। फॉर द नेक्स्ट सेवरल डेज, और कई दिनों तक, ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, उसने अपना आपा नहीं खोया, एंड सो डिड नॉट हैमर एनी नेल, और कोई कील नहीं ठोकी। नाउ हिज फादर टोल्ड हिम, अब उसके पिता ने कहा, उससे कहा, टू रिमूव द नेल्स, रिमूव मतलब निकाल दे, नेल्स मतलब कीलों को, ईच टाइम हर बार, द बॉय कंट्रोल्ड हिज एंगर, जब वो अपने गुस्से को कंट्रोल रखे, मतलब जब उसे गुस्सा आए और उसे कंट्रोल रखे तो जाके वो क्या करे, उन कीलों को निकाल दे। सेवरल डेज पास्ट, कुछ दिन गुजरे, एंड द बॉय was able to pull out most of the nails, was able to pull out इस लायक हो गया कि उसने ज़्यादातर नेल्स को आउट कर दिया फ्रॉम द फेंस अहाते से। हावेवर जबकि, देयर रिमेंड अ फ्यू नेल्स, कुछ कीले बाकी रह गई, दैट ही कुड नॉट पुल आउट, जिन्हें वो निकाल नहीं सका। यानी कि ज़्यादातर तो नेल निकाल दी उसने, कीले निकाल दी, लेकिन कुछ नेल अभी भी बच गई जो उसमें से निकल नहीं पाई। द बॉय टोल्ड हिज फादर अबाउट इट, लड़के ने अपने पापा से इस बारे में बताया। द फादर एप्रिसिएटेड हिम, बाप ने उसको अप्रिसिएट किया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, पॉइंट टू द होल, होल में की तरफ इशारा करते हुए, रोजन की तरफ इशारा करते हुए, व्हाट डू यू सी देयर, तुम वहां क्या देखते हो। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने उत्तर दिया, अ होल इन द फेंस, एक रोजन फेंस के अंदर, यानी कि अहाते के अंदर एक रोजन देखता हूँ। ही टोल्ड द बॉय, उसने लड़के से कहा, द नेल्स जो कील है, वर वेरी बैड टेम्पर, ये बुरा स्वभाव है, एंड दे वर हैमर्ड ऑन द प्यूपिल, और ये वो हैमर्ड हैं, हथौड़ियाँ हैं जो तुम लोगों पर बरसाते थे। यू कैन रिमूव द नेल्स, तुम केवल जो कीले हैं वो निकाल सकते हैं, बट होल्स इन द फेंस विल रिमेन, लेकिन होल्स मतलब जो सुराग हैं, रोजन है फेंस में, रिमेन मतलब बाकी रह जाते हैं। द फेंस नेवर लुक द सेम, और जो आहता है ये कभी भी एक जैसा नहीं लगेगा, जैसा पहला था ऐसा नहीं रहेगा। इट हैज़ स्कार्स ऑल ओवर, और इस पे जो है भदरंगे धब्बे रह जाएंगे या निशान रह जाएंगे। सम नेल्स कैन नॉट इवन बी पुल्ड आउट, और ऐसा है कि कुछ जो कीले हैं वो निकल भी नहीं पाएंगी। यू कैन स्टैब अ मैन विद अ नाइफ, और यू कैन स्टैब अ मैन विद अ नाइफ, तुम चाकू से इसी तरीके से किसी की गला काट दो, स्टैब मतलब गला काटना, एंड या काटना, एंड से सॉरी, और तुम उससे सॉरी कहो, माफ़ी कहो, लेटर बाद में। बट द वाउंड विल रिमेन, लेकिन जख्म विद देयर फॉर एवर, हमेशा के लिए जख्म उसका रह जाएगा, यानी कि जख्म ठीक हो जाएगा लेकिन उसका जो घाव है, दर्द है, वो रह जाएगा। योर बैड टेम्पर, तुम्हारा जो बुरा स्वभाव है, एंड एंग्री वर्ड्स, गुस्से वाले शब्द, वर लाइक दैट, इसी तरह के हैं। वर्ड्स आर मोर पेनफुल, जो शब्द हैं ज़्यादा दर्द देते हैं, देन फिजिकल एब्यूज़, जो शारीरिक हाथापाई होती है, अगर हम किसी के साथ मारपीट करते हैं उससे ज़्यादा हमारे कहे हुए शब्द ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि अगर हम लड़ रहे हैं किसी से तो अगर उसने दो मारे, एक हम भी मार देते हैं। यूज़ वर्ड्स फॉर गुड पर्पज़, शब्दों का इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए कीजिएगा। पर्पज़ मतलब बच्चों उद्देश्य। यूज़ देम टू ग्रो रिलेशनशिप, और उनका इस्तेमाल रिलेशनशिप ग्रो करने के लिए कीजिएगा। यूज़ देम टू शो और द लव एंड काइंडनेस इन योर हार्ट, और अपने दिल में प्यार और मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कीजिए। मोरल है, अनकाइंड वर्ड्स कोजेज लास्टिंग एंड डैमेज, लेट
आवर वर्ड्स बी काइंड एंड स्वीट। यानी कि जो हमारे अपशब्द हैं, बुरे शब्द हैं, वो जो है हमारी आपसी प्यार मोहब्बत का डैमेज कर देती है। और आओ हम जो है अच्छे शब्दों से प्यार और मोहब्बत का पैगाम दें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी होगी। हम इसी की तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा काम और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए